हेलो एवरीवन। आज 14 जुलाई का करंट अफेयर लेकर हम फिर से आए हैं और उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आने वाली परीक्षाओं में ये हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो चलिए आज चालू करते हैं। 14 जुलाई के क्या खास बात है उस पर नज़र देते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है फ्रांस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जिसे कहा जाता है ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर, है ना। तो अभी 14 जुलाई को 13 और 14 जुलाई के को प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस में दौरा है और इस दौरे में क्या क्या खास बात है वो हम 2 दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं। जैसे परेड में शामिल होने गए 26 राफेल और 3 सबमरीन की बात चल रही है, परचेस करेगी भारत। इसके अलावा जो है उन्हें हाईएस्ट वहाँ का जो अवार्ड है वो दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हाईएस्ट अवार्ड क्या कहा जाता है, भारत रत्न कहा जाता है। वैसे ही ये हाईएस्ट अवार्ड है कहाँ का, तो फ्रांस का। तो ये फ्रांस का अवार्ड जो है उन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे सर्वोच्च फ्रांसीसी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे आते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो पीसीसी चीफ थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चीफ थे श्री मोहन मरकाम जी, उन्हें जो है पद से हटाकर मंत्री का पद दिया जा रहा है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि आपको पता है कि 15% टोटल एमएलए में से जो है क्या बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हो सकते हैं, मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं 15 लोग। तो ये 90 में से अगर 15% बोलें तो कुल 13 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो उसमें देखा जाए तो उन्हें जब मंत्री पद देना था तो कोई का पद से हटने पर ही मिलता। तो श्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने जो है इस्तीफा दिया है और उनके पद पर मोहन मरकाम जी को मंत्री पद दिया जाएगा। अब आज ही उनको शपथ प्रोग्राम भी था। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे मंत्री पद दिया गया, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो ये ध्यान रखेंगे, कोंडागांव इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अलावा प्रेम साय सिंह टेकाम की कहाँ से है, तो प्रतापपुर सूरजपुर से जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या इनकी सीट थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे प्रेम साय सिंह टेकाम जी। और पूर्व में जो आपके पीसीसी अध्यक्ष जो थे, इनके स्थान पर जो है अभी दीपक बैज जी को जो है नियुक्त किया गया है, सांसद जो हैं। तो ये ध्यान रखेंगे मोहन मरकाम जी से संबंधित न्यूज़। इसके अलावा आज जो है चंद्रयान से संबंधित एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसे ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक चंद्रयान से रिलेटेड, तो इसे ज़रूर देखिएगा। आगे आते हैं हम। आज के पेपर में अगर देखते तो मुर्गा लड़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो बस्तर में जो है ये काफ़ी प्रचलित स्पोर्ट्स माना जाता है। इसमें पैसे लगते हैं, लोगों का एक आय होती है, एक तरीके से खेला जाता है इसमें। तो ये पेपर में देखने पर मुझे ये कुछ शब्द मिले, तो ये शब्द जरूर ध्यान रख लेना, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बोला गया कुकड़ा गाली। तो ये लड़ाई का प्रचलित नाम है, मुर्गा लड़ाई का। तो मुर्गा लड़ाई को क्या बोला जाता है, कुकड़ा गाली। मुर्गा गाली जो लड़ाई करने की जगह रहती है, अखाड़ा रहता है, जो मैदान रहता है, आप आज का न्यूज़पेपर भी उठा के देखेंगे तो उसमें बड़ी सी फोटो में दिया हुआ है। तो ये उससे संबंधित है। काती जो मुर्गा लड़ाई में उनके पैरों में एक तरीके का चाकू लगाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, काती बोला जाता है। इससे संबंध में दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ट्राइबल एरिया में, बस्तर एरिया में। तो ये आपको पता रहना चाहिए। आगे आते हैं हम। इसके अलावा जो है 2 नए खेलो इंडिया अकादमी की स्थापना
हो रही है। और ये 2 नई खेलो इंडिया अकादमी की स्थापना छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हो रहा है, राजनांदगांव में। और ये दोनों संबंधित हैं किससे, बास्केटबॉल से। राजनांदगांव से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई सारे बास्केटबॉल प्लेयर निकले हैं। और इसी कारण से जो यहाँ पर एक अकादमी, 2 अकादमी शुरू करी जा रही है। उसमें से अगर आज का पेपर आप देखेंगे तो डीपीएस स्कूल और युगांतर पब्लिक स्कूल का नाम दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे 2 नई खेलो इंडिया अकादमी राजनांदगांव में प्रारंभ की जा रही है। अभी अगर क्रिकेट से संबंध में अगर देखें तो क्रिकेट में जो फाइनल प्राइज होती थी, मैच प्राइज जो होती थी, ये वुमेन्स क्रिकेट की और मेंस क्रिकेट की डिफरेंट हुआ करती थी। उसमें बैलेंस नहीं था। वुमेन्स क्रिकेट में कम प्राइज मनी रहती थी। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी समय से विवाद था, और जिसके चलते अभी आईसीसी ने डिक्लेयर किया है कि ये इक्वल करने जा रहा है आने वाले समय में, और ये T20 वर्ल्ड कप से जो है इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आईसीसी से संबंधित और कुछ न्यूज़ में अगर देखेंगे तो ग्रेग बार्कले जो है इनके चेयरमैन हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। ग्रेग बार्कले, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना, ध्यान रखेंगे। ये चीज़ आईसीसी ही करेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ही ये किया जाएगा। ग्रेग बार्कले हैं, दुबई में हैं। और वहीं पर अगर पूछा जाए बीसीसीआई जो कि क्रिकेट की मेन बॉडी है भारत के अंदर, तो उसके चेयरमैन कौन है, रॉजर बेनी। इसके पहले कौन थे, तो सौरव गांगुली थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं हम, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है कहाँ पर, तो बैंकॉक थाईलैंड में चल रही है। 12 से 16 जुलाई 2023 के बीच में। तो ध्यान रखेंगे ये। और इसमें जो है गोल्ड मेडल 3 चीज़ों में भारत को मिले हैं। एथलेटिक्स में आप अगर देखेंगे तो ओलंपिक में भी देखे, कॉमनवेल्थ में भी देखे, भारत का जो है प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हो रहा है। पहले एथलेटिक्स में हमारे को मेडल नहीं मिलते थे। एथलेटिक्स में ही अगर हम देखेंगे तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारत ने जीता है। तो और कॉमनवेल्थ में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था भारत का। तो ये 100 मीटर की जो हर्डल रेस होती थी उसमें वुमेन्स कैटेगरी में ज्योति यारा जी को जो है गोल्ड मेडल मिला है। 1500 मीटर मेंस में अगर देखें जो रेस हुई थी उसमें अजय कुमार को गोल्ड मिला है। ट्रिपल लॉन्ग जंप जो होती है उसमें अब्दुल्ला अबूबकर को जो है गोल्ड मेडल मिला है। तो ये चीज़ को ज़रूर नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ की जो है भारोत्तोलन चैंपियनशिप चल रही है कहाँ पर, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर भी भारत ने 12 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल जीते हैं। और ये 12 गोल्ड जो जीते हैं उसमें से जो एक महिला कैटेगरी में अगर देखेंगे, ज्ञानेश्वरी यादव का नाम दिख रहा है। ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल जीता है, राजनांदगांव की है। और इनने 45 और 49 किलो दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये जो है कुछ खास न्यूज़ हैं आज करंट से रिलेटेड, तो इसे ज़रूर नोट करेंगे। और उम्मीद है आपकी ये जो सीरीज से फ़ायदा हो रहा होगा। आने वाले टेस्ट जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे इसे ज़रूर देख कर जाइए, आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।